बक्सर नगरी गांव में रौनकें ही रौनकें थीं, क्योंकि बकरा ईद सर पर थी। तो वही उसी गांव में आलम खान नाम का एक गरीब आदमी बेचारा बेहद दुखी था। वो अपने 2 बच्चे और बीवी सानिया के साथ रहता था। आज भी उसकी बीवी सानिया उस पे चिल्लाए जा रही थी। देखिए जी, ये गरीबियाँ मुझसे और नहीं झेली जाती। अरे रोज रोज का हो गया है ये सब कि काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। अरे 10 जरूरतें होती हैं मेरी और मेरे बच्चों की। अरे अल्लाह की बंदी, मेरा काम तो बस कोशिश करना है ना, देना ना देना तो सब अल्लाह के हाथ में है। रोजाना जाता हूँ मैं काम ढूंढने, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती। अब कर भी क्या सकते हैं। ये बात आप समझते हो जी, हमारे बच्चे नहीं समझेंगे और ना ही मैं। अरे त्योहार सर पर है, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, घर में अच्छा खाना पकाना है, 100 चीजें होती हैं। पैसे कैसे होगा कुछ जी। मैं जानता हूँ त्योहार पे बहुत पैसे की जरूरत होती है, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, नहीं कमा पा रहा मैं पैसे। कैसे करवाऊँ मैं ईद की तैयारी जब मेरे बस में कुछ है ही नहीं। ये सुनकर तो सानिया गुस्से से आग बबूला ही हो जाती है और गुस्से में अपने पति का बुरा समय भी भूल जाती है। देखो जी, आपका ये रोना धोना, ये मजबूरियों की राग, ये घुमाना फिराना बहुत सुन लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे बकरा ईद की तैयारी के लिए अपने और बच्चों के लिए पूरे 200 रुपए चाहिए। चाहे कुछ भी करो, पर मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं इतने रुपए भला कहाँ से लाऊंगा। सोच लो जी, अगर इतने पैसे ना मिले तो मैं आपका घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोल सानिया गुस्से से अंदर चली जाती है और आलम चिंता से अपना सर पकड़ लेता है। क्या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कोई तो ऐसा रास्ता दिखा जिससे इस बकरा ईद में मैं अपने बच्चों की खरीदारी करवा सकूं, घर में कुछ अच्छा बनवा सकूं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। आलम काम की तलाश में निकल जाता है। कई जगह धक्के खाने के बाद एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैं कई दिनों से बेरोजगार हूँ, अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो रखने की मेहरबानी कर दो। मजदूरी कर लूंगा, झाड़ू पोछा तक लगा लूंगा। देखो भाई, अभी तो सारे लोग काम पर हैं, ऊपर से मंदी का समय है, कुछ भी हिसाब किताब ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर कुछ करता, पर फिलहाल कुछ भी खाली नहीं है, इसलिए मैं तुमको कोई काम नहीं दे सकता। अल्लाह के वास्ते दया करो सेठ जी, सुबह से 4 सेठ के पास जा चुका हूँ, पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। आप तो मदद कीजिए, बकरा ईद है, बच्चों की खरीदारी करनी है, घर में राशन भी डालना है। देखो भाई, मैं समझता हूँ तुम्हारी हालत, पर मेरी भी तो मजबूरी है ना। कुछ हुआ तो जरूर मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम बुरा मत मानना भाई। अभी जाओ, धंधे का समय है, काम करने दो मुझे। आलम ने चुपचाप सिर झुकाया और